हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चली होगी। आज हम असर्शन और रीजन टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि लेमन जूस इन सॉर इंटेंस, यानी कि लेमन जूस जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न जो है, रीज़न दिया है कि लेमन जूस इन एसिडिक नेचर, लेमन जूस जो है वो कैसे होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, यानी कि आपका रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। और असर्शन का जो रीज़न है वो भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि असर्शन में बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपके फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं। ये सही बात है, हाँ सही बात है। देखिए, आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बॉटल में रेड कलर की, अपने बिल्डिंगों में, स्कूल में या मॉल में भी आपने देखा हो, जगह जगह रखी रहती है। तो उसमें जब आग लग जाती है, जब आग लग जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वाली नॉब को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब हमने प्रेस करते हैं तो वहाँ से कुछ वाइट वाइट चीज़ें निकलती हैं जो आग बुझाने में काम आती है। तो जो वाइट वाइट चीज़ें हैं वो देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए, एक्चुअली जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक छोटी सी डिबिया में क्या होती है, रखी रहती है। जब हम ऐसे प्रेस करते हैं ना तो ये जो होती है, जो डिबिया होती है छोटी सी, वो क्या होता है, टूट जाती है। और टूटने के बाद ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जाके भरे हुए जो कंटेनर में भरा रहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उससे क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, अब एसिड और सोडियम बाई कार्बोनेट आपने रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा। उसके अंदर अब क्या प्राप्त होगा, उसके अंदर एक प्राप्त होगा एक सॉल्ट, यानी कि Na2SO4 प्लस CO2 प्राप्त होगा और प्लस H2 प्राप्त होगा। अब यही जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, वाइट 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 पाइप के थ्रू निकलती हैं, जो आग बुझाने में क्या होता है, हेल्प करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है, मान लो कि यहाँ पे आग लग गई है। ठीक है, ठीक है, ये आग लगी। अब क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं, यानी कि मेन देखते हैं कि CO2 जो है और H2, इसकी तो नहीं पता, लेकिन CO2 और H2 को तो आपको पता है कि ये तो पानी आग बुझाने में काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 जो होती है ये भारी गैस होती है, तो ये चारों ओर से क्या कर लेती है, इस आग वाले एरिया को क्या कर लेती है, घेर लेती है। अब जो है ऑक्सीजन जो हमारे हैं, ऑक्सीजन O2 जो है वो क्या करता है, यहाँ पे एंट्री करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि आग को जलाने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो आग तो जलती ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे जो CO2 पहले ही घेर लेता है, कहता है हट भाऊ, चल निकल ले पिछली गली से और चल जा आराम से, यहाँ पे मैं तेरे को एंटर नहीं करने और आग बढ़ाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बेचारा चुपचाप धीरे से निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, आग धीरे धीरे बुझ जाती है। क्लियर है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे असर्शन तो सही है। अब रीजन देखा जाए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड बेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड बेस। अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी धातु का जो कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट हो गया, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एक माइल्ड बेस है। क्या होता है, माइल्ड बेस। चलिए, तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। अच्छा, असर्शन का जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन इन aqueous solution। जब क्या बोला है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो वो H+ आयन देती है, नहीं हाइड्रोनियम आयन देती है और क्लोरीन आयन देती है। क्या ये सही है, देख लेते हैं भाई, सही है कि गलत है। तो देखिए, ये होता है
HCl। जब HCl को हम क्या करते हैं कि पानी में डालते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी एसिड जो है वो पानी में जाने के बाद वो क्या करती है, H+ आयन देती है और Cl नेगेटिव देती है। जबकि H2O जो है ये क्या कर लेता है ससुरा, H+ आयन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव बना लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये H+ आयन जो होता है स्वतंत्र पड़ा नहीं रहता है, नहीं, ये क्या करता है, पानी के साथ H+ आयन बना लेता है। ठीक है, पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए, अभी इसको अच्छे से बता देता हूँ। अब ये असर्शन तो सही है, अब रीज़न देख लेते हैं कि रीज़न बोला है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव H+ आयन। बोला है कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस जो होता है वो H+ आयन देता है। नहीं, वो तो एसिड देता है ना H+ आयन, बेस तो OH आयन देता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ें क्या OH आयन देते हैं। तो यहाँ पे रीजन ही गलत है, असर्शन सही। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी, A is true but R is false। क्लियर है, सी ऑप्शन। चलिए अब अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि aqueous solution of the ammonium nitrate turns the blue litmus into red। बोला है कि अमोनियम नाइट्रेट ऑफ नहीं, बोला है कि aqueous solution of ammonium nitrate turn the blue litmus into red। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को वो क्या कर देता है, रेड कर देता है। आपको पता होगा कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन करता है, वो एसिड करता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये अमोनियम नाइट्रेट वो एसिड नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, तभी तो हम कुछ बता सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर सकता है कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं कि ये कैसे बना है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना है, वो बना है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 के कम्बिनेशन से। आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, एक वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इनके कम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कम्बिनेशन से आपको प्राप्त होता है NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि एसिडिक साल्ट। हमेशा याद रखिएगा कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कम्बिनेशन से हमेशा एक एसिडिक साल्ट प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होगा, पानी प्राप्त होगा। अगर वही क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होती है, तो वहाँ पे कौन सा साल्ट प्राप्त होता है, बेसिक साल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि ये तो एसिडिक साल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट कैसा है, एसिडिक साल्ट है, और एसिडिक साल्ट है तो एसिड ही तो है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो सही है, यानी कि आपका असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देख लेते हैं। रीज़न बोला है कि अमोनियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। गलत बोल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है लेकिन बेस जो है कैसा है, वीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड तो है लेकिन बेस जो है कैसा है, वीक है। ठीक है, तो ये रीज़न भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाँचवें पे। ठीक है, देखिए आपका ये जो पाँचवा क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो पाँचवा क्वेश्चन है सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, बोला है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ एसिडिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट इज एसिडिक। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। ये बोला है कि ये एक एसिडिक साल्ट है। ठीक है, तो हम पहले भैया देखेंगे ना कि ये किस किस कौन कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना है, तभी तो बता पाएंगे कि ये कैसा साल्ट है कि नहीं। अच्छा, आगे बोला है कि रीज़न सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देख लेते हैं भैया कि किस किस चीज़ों से ये मिलकर बना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सोडियम इसमें है और कार्बोनेट है, तो कौन सी एसिड है जिसमें CO3 प्रेजेंट होती है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और इसके साथ कौन सा ऐसा बेस है जिसके साथ सोडियम जुड़ा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है,
अब बताओ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसी होती है? ये वीक, कैसी होती है? वीक एसिड होती है। तो देख लेते हैं भैया कि सोडियम कार्बोनेट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। रीजन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखते हैं ये कैसा सॉल्ट बनेगा, बताओ। अभी हमने बताया था तुम्हें ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। सॉल्ट भी कैसा बनेगा? ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O है। ठीक है, तो बोला है कि सोडियम कार्बोनेट इज एसिडिक सॉल्ट। गलत है, केवल रीजन ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बोला है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ एंटासिड। एंटासिड क्या होता है बताइए? बताता हूँ। एंटासिड जो होता है जो एसिडिटी को क्या करता है? कम करता है। जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, तो आपको डॉक्टर प्रोवाइड करता है, सिरप एक देता है, ठीक है, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। वो क्या होता है? बेस होता है। और आपके पेट में क्या होता है? एसिड होती है। अब जो बेस है वो क्या होता है कि जब एसिड के साथ जाके मिलेगा तो कौन सा रिएक्शन करेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ठीक है।